आज अष्टमी के उपलक्ष्य में हम सब ने भाव चाव से कन्या पूजन किया, पर उस कन्या पूजन में हमने क्या पाया और हमारी कन्याओं ने क्या पाया, जरा उसको ध्यान से गौर से सोचें। पहली बात, कन्याओं ने अपने कुछ मिनट या कुछ घंटे अपने आप को शिक्षा से वंचित रखते हुए स्कूल ना जाने का फैसला लिया। दूसरी बात, कन्याओं ने आज ये सीखा कि हम एक कन्या हैं और हमें कोई ना कोई फीड कर देगा, कोई ना कोई हमें 10, 20, 50 रुपए दे देगा। हमने अपने अंदर की शक्ति को ना जागृत करते हुए, हमने अपने अंदर की महान शक्ति को ना समझते हुए ये सीखा कि हम तो पूजनीय हैं और हमारी मदद के लिए हर वक्त कोई ना कोई खड़ा है। कोई हमें बिस्किट दे देगा, कोई केला दे देगा, कोई हमें 10-20 रुपए दे देगा, तो हम जीवन भर किसी पर आश्रित रहेंगी। माँ दुर्गा का जो रूप आप देखते हैं, माँ काली का जो रूप आप देखते हैं, उसमें आप देखते हैं अथाह बल, वो बल की धनवान है। पर आज की कन्या जिसको आप पूज रहे हैं, उसमें हमने उस बल को खत्म होते देखा। उस कन्या पूजन करके हमने क्या पाया? उस कन्या पूजन में हमने अपने वो चंद मिनट या वो चंद घंटे उन कन्याओं की पूजा करने में बिताए जो जागृत नहीं है, जो ये नहीं समझ पा रही हैं कि वो बलवान हो सकती हैं, जो इस समाज को दिशा दे सकती हैं। हमने भी वो कीमती समय वहां लगाया जिस समय को अगर हम चाहते तो हम ज्ञान अर्जित करने में लगा सकते थे, जिसको अगर हम चाहते तो अपने ऊपर ध्यान देने में लगा सकते थे, खुद को पहचानने में लगा सकते थे। भक्ति के सही अर्थ बदल गए हैं। भक्ति का सही अर्थ है अपने अहम को त्याग कर पूर्ण समर्पण से खुद को पहचानने की चेष्टा करना, अपनी बुराई अपनी अच्छाई को देखना और समर्पित हो जाना एक ऐसी शक्ति के प्रति या एक ऐसे व्यक्ति के प्रति, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाना जिसने अपना पूरा जीवन खुद को खोजने में या समाज के कल्याण में लगाया हो, मानवता के कल्याण में लगाया हो और उसके पद चिन्हों पर चलने की चेष्टा करना, ये भक्ति के सही अर्थ है। आज हम देखते हैं बेटियां बहुत उत्सुक हैं अपना पूजन करवाने के लिए। अष्टमी वाले दिन एक अलग ही लेवल का क्रेज है उनमें कि हम जाएंगी, 10, 20, 50 रुपए हमें इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे सामान भी हमारे लिए इकट्ठे हो जाएंगे। वो क्यों नहीं इतनी उत्सुक होती अगर एक लाइब्रेरी खुली है लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने के लिए? वो क्यों नहीं उत्सुक होती एक लैब में जाकर वैज्ञानिक तौर पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए? वो क्यों नहीं इतनी उत्सुक होती गणित के सागर में डूबने के लिए और अपने आप को एक महान गणितज्ञ बनाने के लिए? वो क्यों नहीं उत्सुक होती ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? वो क्यों नहीं उत्सुक होती आत्मज्ञान को प्राप्त होने के लिए? वो क्यों नहीं उत्सुक होती एक समाज के कल्याण के लिए? पर वो बहुत ज्यादा उत्सुक है इस छोटी सी चीज के लिए। ये खुशी की बात नहीं है, जरा सोचें इसके बारे में। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पूरा समाज इस चीज को प्रमोट कर रहा है। हम खुद सोचें कि हम कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, इन 9 दिन हम कन्याओं को महान बना देते हैं, पर क्या हम बड़ी ईमानदारी से उन कन्याओं की एजुकेशन के लिए, उन कन्याओं की अपलिफ्टमेंट के लिए, उन कन्याओं के उत्थान के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम अपने घर की माओं को फ्रीडम दे रहे हैं? क्या अपने घर की बहनों को फ्रीडम देते हैं? क्या अपनी वाइफ को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके? आज भी 90% घरों की यही समस्या है। Women does not have any freedom to do anything. They are totally dependent on males, just as on अष्टमी। अष्टमी के दिन भी यही हो रहा है, वो मेल्स पर डिपेंडेंट है। वो आएंगे, कुछ फीड करेंगे और वो फीडिंग जीवन भर के लिए उनके जहन में डाल दी गई है कि आओ तुम हमारे ऊपर आश्रित हो जाओ। हम जरा भी ये
अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने आस पड़ोस की लड़कियों को फ्रीडम से उड़ता नहीं देखना चाहते, और हम उनको दबाकर फिर वैष्णो देवी जाते हैं और एक देवी की पूजा करते हैं। फिर अपने घर जो देवी बैठी है उसको हम धुतकार देते हैं। जरा सोचो इन चीज़ों पर। समाज गलत दिशा में जा रहा है। हमें अमेरिका की रीस करनी है, हमें अमेरिका जाना है, पर हमें अमेरिका कैसे अमेरिका बना उस चीज़ को नहीं पहचानना है। ये हमारा माइंडसेट। बहुत दुख के साथ, हताशा के साथ आपका शुभ चिंतक।